हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो है एनडी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एनडी का एग्ज़ाम दो पार्ट में होता है। पहला होता है मैथमेटिक्स, जिसमें 300 मार्क्स का होते हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स आवर्स का ड्यूरेशन होता है। टोटल इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसका मैक्सिमम 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का इसका पेपर होता है। टोटल इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में 11-12 का मैथ्स होता है, जिसके लिए हम अभी थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। और जनरल एबिलिटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये पेपर के सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होते हैं, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस होते हैं, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एक आधी क्वेश्चन वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली हर साल यही क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसमें 11-12 का मैथ्स आता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर होता है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, लॉगरिथमिक, इनइक्वालिटीज, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, रियल नंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, indefinite integral, area bounded by regions, differential equations, trigonometric ratios, identities and equations, inverse trigonometrical functions, properties of triangles, height and distance, 2D analytical geometry, straight lines, circle and family of circles, parabola, ellipse, hyperbola, vector, 3 analytical geometry। तो ये तो था मैथ्स का सिलेबस। तो ये तो है मैथ्स का सिलेबस, जिसमें स्टैटिक्स भी आता है। 11-12 का पूरा मैथ्स होता है, इसके लिए एनसीईआरटी काफी बेस्ट बुक होती है। अब जानते हैं इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें टाइम एंड टेंस, कंडीशनल्स एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वॉइस, नरेशंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, इन्वर्जन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिंटैक्स, सुपरपोजिशंस, एक्सप्रेशन और मिसलेनियस, सिंटैक्स इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सिलेक्टिंग वर्ड्स, फार्सेस, रीडिंग कंप्रेंशन और फार्सेस वर्ब्स, आइडम्स, फार्सेस आ जाती है, वोकैबुलरीज। तो ये तो था इंग्लिश का सिलेबस। अब जानते हैं फिजिक्स के सिलेबस के लिए, जिसमें यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर एंड आर्किमेडिस प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, कैलोमेट्री एंड थर्मोमेट्री, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस टेंशन एंड हीट, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी, काइनेटिक थ्योरी, thermodynamics, simple harmonic motion and its application, wave and its speed, beats and vibration of organ pipe और थर्मोडायनामिक्स। और इसके अंदर आता है अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, वान डी ग्राफ जनरेटर, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, सेल, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स, डॉपलर्स इफेक्ट, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, reflection and refraction of light, prism, lens, optical instrument, electromagnetic waves and their properties, communication, atom, nuclear and radioactivity, semiconductor, logic gates। ये तो था फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स के सिलेबस में भी 11-12 का पूरा फिजिक्स आता है। अब जानते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, equivalent weight, acid, base and salt, periodic table, chemical bonding, oxidation and reduction, carbon and its allotropes, glass and cements, chemistry in everyday life। तो ये तो था 11-12 का केमिस्ट्री। एनडीए में जो 11-12 का आता है, 11-12 का फिजिक्स आता है और 11-12 का ही केमिस्ट्री आता है।
अब जानते हैं बायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, बैलेंस डाइट, वर्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सेक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केटल सिस्टम्स, ह्यूमन डाइस। और इसके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी का सिलेबस भी 11-12 का लेवल का ही रहता है। अब जानते हैं जियोग्राफी का सिलेबस, जिसमें डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शन, मोशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इट्स इंटरनल कॉन्स्टिट्यूट्स, लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब जानते हैं इंडियन जियोग्राफी, जिसके अंदर पोजीशन ऑफ इंडिया, हाईलैंड एंड जियोग्राफिकल रीजन्स, इंडियन रिवर्स, इंडियन लैक्स, इंडियन क्लाइमेट्स, इंडियन सॉइल्स, वेजिटेशंस ऑफ इंडिया, वाइल्ड एनिमल लाइफ इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इरिगेशन इन इंडिया, मिनरल्स इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ट्राइब्स इन इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। ये सब जियोग्राफी का सिलेबस होता है। और ये कुछ हिस्ट्री का पोर्शन है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स एंड पॉलिटिकल्स के सिलेबस आता है। ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको लास्ट 6 मंथ के पहले का नॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। उसी टाइप के इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के, राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह कर सकते हैं। आप या साइंस के स्टूडेंट हों या कॉमर्स या आर्ट के स्टूडेंट हों, कोई भी हों, 11th-12th में इन सब सब्जेक्ट को किसी ने नहीं पढ़ा होता है, परंतु ये सब सब्जेक्ट एक साथ एनडीए की एग्जाम में आते हैं। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। इसकी कुछ बुक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 11th-12th के मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स की भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इंग्लिश इज इजी, पावर वर्ड पावर वाली इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट की बुक्स यूज़ कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए जो पेपर्स की हेडिंग होती हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये तो था एनडीए का सिलेबस। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nda.nic.in पर लॉगिन करके आप इन भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। एनडी की एग्जाम साल में 2 बार होती है, एक बार तो अगस्त में होती है और एक बार अप्रैल में होती है। ये सभी सिलेबस के लिए आप बुक भी अवेलेबल कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इससे रिलेटेड आप कुछ भी टाइप की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।